हाय एवरीवन, आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी दुनिया के अंदर दो तरह के जानदार एग्जिस्ट करते हैं। एक वो जानदार जिनकी बॉडी एक सेल पे मुश्तमिल होती है, जिन्हें हम यूनिसेल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। वो बहुत सिंपल होते हैं, उनके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स नहीं होती। और दूसरे वो जानदार जो मल्टी सेलुलर यानी मेनी सेल्स पे उनकी बॉडी मुश्तमिल होती है, जिन्हें मल्टी सेलुलर कहते हैं। मल्टी सेलुलर की जो सिंपलिसिटी से लेकर कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जो लेवल इंक्रीज होती है, उसमें जो सेकंड आफ्टर द सेलुलर स्ट्रक्चर सेकंड ग्रेड जो आता है, सेकंड जो लेवल आती है, जिसे हम टिश्यूज कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है टिश्यूज। सबसे पहले इस बात को डिफाइन करते हैं कि टिश्यूज हैं क्या। टिश्यूज हमारी बॉडी के अंदर वो स्ट्रक्चर्स हैं जो जैसा समझ लें कि ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, यानी कोई ग्रुप हो, क्लस्टर हो, एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा हो, दो हो, चार हो, 6 हो, 100 हो, 1000 हो, बिलियन हो, यानी ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जिनकी साइज एक हो, जो एक जैसे स्ट्रक्चर में हो और एक ही फंक्शन परफॉर्म करे, उसे हम टिश्यूज कहते हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चरल सेल्स एंड दे परफॉर्म सेम फंक्शन, दैट इज कॉल्ड टिश्यू। अब टिश्यूज जो होते हैं वो जाहिर सी बात है, एनिमल्स, हमारे पास दो ह्यूज डाइवर्स ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। एक हैं प्लांट्स और दूसरे हैं एनिमल्स। ऐसी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्वियस बात है कि एनिमल के टिश्यूज डिफरेंट होते हैं और प्लांट के टिश्यूज डिफरेंट होते हैं। एनिमल टिश्यूज आर डिवाइडेड इन 4 कैटेगरीज, 4 काइंड्स। नंबर 1 एपिथेलियल, नंबर 2 मस्कुलर, नंबर 3 नर्वस टिश्यूज एंड नंबर 4 कनेक्टिव टिश्यू। इसी साइड पे प्लांट टिश्यूज हैं, यानी प्लांट टिश्यूज भी डिफरेंट होते हैं एनिमल के से। तो जो प्लांट की बॉडी के अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। नंबर 1 मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और नंबर 2 परमानेंट टिश्यूज। ये डिवीजन उनके फंक्शंस के बेस पे की गई है। एनिमल के आज हम सबसे पहले एनिमल के टिश्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं और उनका पहला अक़साम, फर्स्ट काइंड ऑफ एनिमल टिश्यू, दैट इज एपिथेलियल और एपिडर्मल टिश्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर वर्ड एपिथेलियल की बात करें तो वर्ड एपिथेलियल का मतलब है, एपी मीन्स आउटर एंड थेलियल मीन्स स्किन। सो एपिथेलियल वो टिश्यूज हैं जो एनिमल की बॉडी की बाहर की स्किन बनाते हैं। मिसाल के तौर पे आपको सिंपल अगर मैं डिफाइन करूं, बाहर की स्किन कौन सी, टेक एन एग्जांपल, ये आपके सामने एक पेन है। अगर मैं बात करूं इस पेन की, तो इसके बाहर का जो लेयर है इसे हम आउटर लेयर कहेंगे। अगर बात करें इसकी इनसाइड की, अगर इसके अंदर बैठ के हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम वहां पे बैठ के बात करें कि बाहर का लेयर कौन सा है, तो इसके अंदर वाला लेयर होगा, यानी बाहर का लेयर। तो एपिथेलियल टिश्यूज वो टिश्यूज हैं जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, एनिमल की बॉडी के अंदर आउटर लेयर बनाते हैं। Epithelial tissues or epidermal tissues are defined as the tissues that make outer layer of our body, of the body of animals. Especially they make the body external parts of our skin. हमारी बॉडी के अंदर जो ट्यूबुलर ऑर्गन्स मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल आप सांस की नली ले लें, फॉर एग्जांपल आप डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की नली ले लें, फॉर एग्जांपल आप एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारी बॉडी के अंदर जो भी डक्ट्स, ट्यूब्स मौजूद हैं, उनके बाहर की अंदर की जो स्किन है वो इन एपिथेलियल टिश्यूज की जानिब से बने। एपिथेलियल टिश्यूज स्ट्रक्चर, उनके सेल की स्ट्रक्चर के हिसाब से उनको 3 कैटेगरीज में रखा गया है। एक वो सेल्स हैं जो बिल्कुल फ्लैट सेल होते हैं, जस्ट लाइक राउंड एंड ओवल सेल्स, उनको हम एपिथेलियल स्क्वामस कहते हैं। एपिथेलियल स्क्वामस टिश्यूज, ये आप तस्वीर में क्लियरली देख पा रहे हैं, ये एपिथेलियल स्क्वामस टिश्यूज हैं। इनके सेल्स जो हैं वो राउंड शेप्ड हैं, या ऐसे कह लें आप, जस्ट लुक लाइक स्केल्स ऑफ फिशेस। ये सिंपल स्क्वामस टिश्यूज हैं। उसके बाद दूसरी कैटेगरी जो है उनके सेल्स, यानी सेल की स्ट्रक्चर क्यूब टाइप की, आपको तस्वीर में दिखाई देगा कि ये स्क्वायर क्यूब टाइप के सेल्स हैं, तो इनको हम क्यूबॉइडल एपिथेलियल कहते हैं। और तीसरे जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं ये लंबे कॉलम लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं, तो उन्हें हम एपिथेलियल कॉलमनर टिश्यूज कहते हैं। यानी एपिथेलियल टिश्यूज को फर्दर डिफाइन करते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो सेल्स का लेयर बना हुआ है, यानी ये देयर इज अ सिंगल लेयर, या कि अगर हम कह लें कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर एक से ज्यादा लेयर हो, तो
ऑन द प्रेजेंस ऑफ सिंगल लेयर और ऑफ मोर देन वन लेयर, ये भी इनकी स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। तो इस स्ट्रक्चर के बेस पे भी एपिथेलियल टिश्यूज की दो कैटेगरीज है, दो वैरायटीज है, दो लेवल्स है। यानी अगर एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक लेयर मौजूद है तो उसे हम कहेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज, और अगर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक से ज्यादा लेयर ऑफ सेल्स मौजूद हैं तो उन्हें हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड। तो अगर पट्टियां एक स्ट्रिप मौजूद है तो उसे हम सिंगल स्ट्रिप कहेंगे, तो वो सिंपल हो गए। लेकिन अगर एक से ज्यादा स्ट्रिप्स मौजूद हैं तो हम उन्हें स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज कहते हैं। वापस आते हैं, हमने जो पहले तीन डिफाइन किए थे, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर। तो ये तीनों जो हैं अगर इन स्ट्रेटिफाइड और सिंपल की कैटेगरी में रखें तो अगर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर अगर सिंपल टिश्यूज का एक सेल का लेयर है तो उसे हम सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल कहते हैं। और अगर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक से ज्यादा स्ट्रिप्स मौजूद हैं तो उन्हें हम कहेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। यही सेम रूल लागू होता है क्यूबॉइडल पे। क्यूबॉइडल अगर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक लेयर ऑफ सेल, सिंगल लेयर ऑफ सेल मौजूद है तो उसे आप कहेंगे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। और अगर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक से ज्यादा लेयर मौजूद है, मोर देन वन लेयर, देन दे आर कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं, कॉलमनर सेल्स जो हैं, वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक स्ट्रिप मौजूद है तो आप उसे कहेंगे सिंपल कॉलमनर, जैसे कि आप शेप में देख रहे हैं। और अगर एक से ज्यादा स्ट्रिप्स मौजूद है तो आप उसे कहेंगे स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज। ये हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। अब आते हैं ये एपिथेलियल टिश्यूज हमारी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं और उनकी मौजूदगी क्यों वहां पे जरूरी है। सबसे पहले डिफाइन करते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं उनका लेयर आपको दिख रहा है, एक सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन का बहुत ही पतला लेयर ऑफ सेल्स होता है और ये मौजूद होते हैं हमारे लंग्स की अल्वुलाई के अंदर और लंग्स के टिश्यूज के अंदर। तो अल्वुलाई का बहुत पतला या थिन होना, बहुत ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल, वहां पे मिलते हैं ताकि इनके बीच में इनका पतला लेयर जो होता है जरूरी है वहां पे ताकि गैसेस की एक्सचेंज आसानी से हो सके। नंबर पे हम डिफाइन करते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। अब क्यूबॉइडल के सेल थोड़े एज कंपेयर टू सिंपल स्क्वैमस, थोड़े इनके जो डायमीटर है वो थोड़ा ब्रॉड होता है। मोस्टली किडनी के अंदर, नेफ्रॉन्स के अंदर मौजूद होते हैं ताकि वहां पे अगर एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड होता है, ब्लड और किडनी की ट्यूब्यूल्स के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है वहां पे हो सके। इसका लेयर हमारी ग्लैंड्स के अंदर मौजूद है ताकि सीक्रेशन जो होती है, हार्मोन्स की रिलीज होती है, वो आसानी से हो सके। अगर बात करें सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज की तो ये कॉलम लाइक लंबे जो सेल्स होते हैं ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं और ये हमारे डाइजेस्ट सिस्टम में मौजूद होते हैं। हम जब खाना खाते हैं तो हमारे खाने के जो कंपोनेंट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो स्लोली मूव डाउन होते हैं। तो ये क्यूबॉइडल सेल जो होते हैं उनको स्लो मूव डाउन करने में हेल्प करते हैं। इस तरह जैसे हम पेरिस्टालिक मूवमेंट या पेरिस्टालिसिस कहते हैं ताकि फूड स्लोली मूव डाउन कर। उसके बाद हम डिफाइन करने जा रहे हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यूज जो होते हैं वो हमारी मोस्टली स्किन बनाते हैं, आउटर लेयर ऑफ बॉडी बनाते हैं। स्किन जिसे हम स्किन जो बाहर जो टिश्यूज की बनी हुई है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यूज की, एपिथेलियल टिश्यूज की बनी हुई है। यहाँ पे ये इनका जो मोटा लेयर है एब्रेसिव होता है, रगड़ को भी रेजिस्ट कर लेता है। इसके अलावा ये हमारी स्किन के अंदर केराटिनाइज सेल बनाते हैं। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज जो मौजूद होते हैं ये हमारे ग्लैंड्स की डक्ट्स में मौजूद होते हैं या फिर हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट ट्यूब्स मौजूद हैं, उनके अंदर की लेयर बनाते हैं। ये वहां पे इसलिए लेयर वहां पे ट्यूब्स की लेयर बनाते हैं ताकि उन ट्यूब्स की जो सीक्रेशन है वो बाहर से कहीं एब्जॉर्ब ना हो। ये ट्यूब का एक मोटा सा लेयर बनाते हैं ताकि उनकी जो सीक्रेशन जो रिलीज हो रही है किसी ऑर्गन से वो जाके टारगेट तक पहुंचे विदाउट डिफ्यूजिंग आउट। तो इनकी मोटी ट्यूब्स जो होती हैं जो वो बनी होती हैं क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज की। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज मौजूद होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में और हमारी एक्सक्रीटरी ट्यूब्स में मौजूद होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ट्यूब्स इसलिए बनाते हैं ताकि ये कॉलमनर जो टिश्यूज होते हैं इनके जो ऊपर सेल्स के ऊपर जो सीलिया होते हैं ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ताकि सेल की सीक्रेशन रिलीज हो सके। उसके बाद ये एक्सक्रीटरी ट्यूब्स में मौजूद होते हैं ताकि वेस्ट मैटर इजीली ये पुश कर सकें, रोल आउट कर सकें, उनको निकाल सकें। तो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो हमारे मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ट्यूब में पाए जाते हैं और एक्सक्रीटरी
टिश्यूज में पाए जाते हैं। दैट इज ऑल अबाउट एपिथेलियल टिश्यूज। आज हमने एपिथेलियल टिश्यूज और उनकी टाइप्स के बारे में पढ़ा। अगर आपने मेरे टॉपिक से कुछ सीखा है, कुछ लर्न किया है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और